गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी खास है, ज़्यादा नहीं। वैसे तो हमेशा बकवास ही करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ काम की बात बताऊँगी। पहले तो मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, मैं अपनी बस का वेट कर रही हूँ। मेरी बस एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आधा घंटा लेट है, तो मैंने सोचा इस बीच कुछ किया जाए, तो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। आज की मेरी वीडियो है कि PTE और आइल्स दोनों में से कौन सा करना चाहिए, और स्पेशली इंग्लैंड आने के लिए कौन सी करनी चाहिए, और कौन सी बहुत इजी है और कौन सी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ओके, मैंने PTE भी दिया है, आइल्स भी दिया है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट आइल्स, वो थोड़ा सा हार्ड है। उसमें हार्ड में क्या है, उसका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है रीडिंग। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं सब कुछ कर लेती थी, लेकिन मेरे से रीडिंग नहीं हो पाती थी, और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब एग्ज़ाम में गई, बस आ गई, क्या करूँ जगह नहीं ना वीडियो बनाने के लिए। जब मैं एग्ज़ाम में गई तो मैंने बस तुक्के ही मारे थे, ठीक है। मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हो गई थी पूरी, जितने भी मुझे बैंड चाहिए थे, तो मेरी रिक्वायरमेंट्स हो गई थी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा पहला प्रेफरेंस इंग्लैंड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया था। आई अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, एंड देन वहाँ का कुछ नहीं हुआ हिसाब किताब बढ़िया, तो फिर यहाँ पे आ गई। उसके पीछे भी रीज़न है, उसकी भी कभी एक लंबी स्टोरी बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल बता दूँ कि आइल्स और PTE। अगर मैं PTE की बात करती हूँ तो PTE काफ़ी ईजी है। काफ़ी ईजी इसलिए है क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आपने सिर्फ बैठना है वहाँ पर, और लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। राइटिंग में जो टास्क होता है बेसिकली होता है कि टोटली डिपेंड ऑन योर टाइपिंग स्पीड। आपको देखना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, तो वो अच्छा होता है। और स्पीकिंग में नॉर्मली जब हम आइल्स में देते हैं तो हमारे सामने एक बंदा बैठा होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर चीज़ें सामने लिखी आती है, आपने उसको पढ़ के बताना होता है। आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो, उसको बोल रहे हो, वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको बोल रहे हो। बेसिकली आपको कोई जज करने के लिए आपके सामने नहीं बैठा होता, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप गेन कर लेते हो इस चीज़ के लिए कि हाँ, मैं जैसे तैसे करके ना, कहते हैं कि PTE की स्पीकिंग आप कर लोगे। वो थोड़ी सी ईजी होती है। अगर मैं बात करूँ कि आइल्स की स्पीकिंग की, तो आइल्स की स्पीकिंग में ऑब्वियसली आपके सामने एक एग्जामिनर होगा, वो आपको टॉपिक देगा, आपको उसके ऊपर बोलना है। आप थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हो, सम टाइम हमारे दिमाग में ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें नहीं आ पाती है, तो हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन PTE में वो ईजी है। इफ़ आई टॉक अबाउट रीडिंग आइल्स की तो बहुत हार्ड है ऑब्वियसली। जिसने दी उसको पता है, जिसने नहीं दी उसको बता दूँ, हार्ड है, लेकिन उतनी हार्ड भी नहीं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप PTE की रीडिंग की बात करें तो PTE की रीडिंग ठीक है। मैं अपना बैग देख रही थी, कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया। PTE की रीडिंग अच्छी है, ईजी है कंपैरिजन टू आइल्स, लेकिन उतनी भी ईजी नहीं है। हाँ, और ठीक होता है, अगर मैं कंपेयर करूँ, उतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होते, तो उस मामले में इजी होती है। अगर मैं बात करूँ राइटिंग की, तो राइटिंग टास्क दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे आप पेन पेपर से दे रहे हो और वहाँ पर आप कंप्यूटराइज दे रहे हो, तो आपकी टाइपिंग स्पीड पे बेस्ड होता है। एंड और कौन सा रह गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग तो माशाल्लाह दोनों ही ईजी है। मेरे लिए दोनों ही ईजी थी, क्योंकि उधर भी आपने सुनकर आंसर्स देने होते हैं और इधर भी आपने सुनकर। लेकिन इसमें लिसनिंग का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, सम टाइम आपको लिसनिंग में आप वो जो बोल रहा है आपको वही रिपीट करना है। वो एक चीज़ है कि आप की पकड़ कितनी है उस चीज़ पर, आप उसकी फ्लुएंसी को, आप उसकी एक्सेंट को समझ पाते हो या नहीं। आइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ सुना और आंसर्स दिए, नीचे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन PTE में आपने सुना, उसके बाद आपने वही रिपीट करना है, ठीक है। अब आप जब उसको रिपीट करते हो, उसके बाद आपने कभी कभी वो टाइप भी करना होता है। वो मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि जितने आप वर्ड करेक्ट पकड़ोगे आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, जितने आप रॉन्ग पकड़ोगे उसके मार्क्स नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बेसिकली उसके वर्ड्स को पकड़ना है। एंड इसमें PTE में एक होता है डिक्टेशन टास्क, यानी कि वो वर्ड्स बोलेंगे, आपने उसको लिखना है। ऑब्वियसली एक चीज़ जो होती है आइल्स की, आपको पता होता है कि आपने एक टास्क कितनी देर में ख़त्म करना है, 40 मिनट्स का है, 1 घंटे का है, आपको पता है। लेकिन PTE में ऐसा नहीं होता। PTE में आपको 3 घंटे दे दी जाते हैं, मेरे को याद नहीं है, 2 साल पहले दिया था, लेकिन आपको टाइम लिमिट दे दी जाती है। आपके ऊपर होता है कि आप
उस टाइम को सारा का सारा रीडिंग पे लगाओगे, सारा का सारा क्या कहते हैं स्पीकिंग पे लगाओगे, मतलब आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आपने अपना टाइम मैनेज करना है कि हाँ भाई मैंने ये टास्क कितनी देर में ख़त्म करना है, ताकि लास्ट में जो टास्क आता है, सबसे लास्ट का जो टास्क बचता है डिक्टेशन वाला, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। सो अगर मैं कंपैरिजन करूँ PTE का और IELTS का, सो आई विल गिव लाइक प्रेफरेंस टू PTE। बट येस, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड, अगर आपकी कंप्यूटर पे पकड़ नहीं है, तो आपने पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तब जाकर आप जाओगे PTE में। अगर मैं ये बात करूँ कि PTE में स्कोर ज़्यादा लेना इजी है या IELTS में, तो ऑब्वियसली बात है PTE में IELTS स्कोर लेना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू IELTS। दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो PTE को अप्रूव नहीं करती है, जो सिर्फ और सिर्फ IELTS लेती है। आई एम रियली सॉरी अबाउट, ये मेरे शोर आ रहा है पीछे से। कंट्रीज़ में भी वो एक्सेप्ट करती है, बट बहुत ही रेयर केस होता है। लाइक मेरे केस में PTE एक्सेप्टेड था। अगर मैं अपना केस बताऊँ तो मेरी IELTS की डेट ख़त्म होने वाली थी 10 दिन में, और फिर मैंने PTE का दे दिया था। सो मेरे केस में मैं बच गई थी। लेकिन आपने, अगर आप दे रहे हैं स्पेशली ग्रेजुएट का, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जितना मुझे पता है PTE इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं की जाती, यहाँ पे IELTS ही हो जाती है। सो आपको, अगर अपने इंग्लैंड के लिए कर रहे हैं और अगर आप इंग्लैंड के स्पेशली PTE देने जा रहे हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। पहले आपको उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो PTE एक्सेप्ट करती है या नहीं। सो बाकी आपके ऊपर है, आपने PTE देना है, आपने IELTS देना है, वो आपके ऊपर है, आप ही कर सकते हैं। मतलब टोटली डिपेंड ऑन योर एफर्ट। सो जहाँ पे एफर्ट लगाओगे वहाँ पे मार्क्स आएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।